आपका स्वागत है आज की एक नई और सच्ची कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए हर रोज एक नई कहानी लेके आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी। मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। सालों से अपराधों की जांच करता आया हूँ, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। मुझे राजपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में भेजा गया। राजपुर हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ की पहाड़ियां इतनी ऊंची हैं कि दिन भर सूरज की किरणें भी पूरी तरह न पहुंच पाती। शाम होते ही अंधेरा घिर आता है। हवा हमेशा ठंडी और सूखी रहती है, जैसे कोई पुरानी सांसें चल रही हों। कस्बे के लोग साधारण हैं, ज्यादातर किसान और मजदूर, लेकिन उनकी आंखों में एक डर हमेशा झलकता है, खासकर जब बात कर्णेश्वर भवन की आती है। मैं वहां पहुंचा तो दोपहर के 3 बज चुके थे। थाने में सीनियर सब इंस्पेक्टर ने मुझे ब्रीफिंग दी। उनका चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे। सर, 3 नौकर मर चुके हैं एक ही हफ्ते में। पहले वाला रसोइया था, सुबह किचन में मिला, गला दबा हुआ, लेकिन कोई निशान नहीं। चेहरे पर मुस्कान, जैसे कोई मजाक हो। दूसरा माली, बगीचे में लटका मिला, आंखें खुली लेकिन खाली। तीसरा चौकीदार, हॉल में बैठा, किताब हाथ में, लेकिन किताब के पन्ने खाली, और चेहरा वैसा ही, डर की मुस्कान। लोग कहते हैं भ्रम राक्षस ने मारा। मैंने हंस दिया। भ्रम राक्षस क्या बकवास है, कोई सीरियल किलर होगा या जहर। सबूत ढूंढो। सब इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। सर, हवेली मत जाओ, रात को मत रुको। लेकिन मैंने सुना नहीं। मेरी ट्रेनिंग यही कहती है, डर से भागना नहीं, सामना करना। हवेली कस्बे के किनारे पर थी, पुरानी ईंटों की बनी, दीवारें काली पड़ चुकी, दरवाजा लकड़ी का, सड़ा हुआ। मैंने धक्का दिया, खुल गया, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अंदर हवा स्थिर थी, धूल की परत हर चीज पर। मैंने टॉर्च जलाई, रोशनी में कण नाच रहे थे। हॉल बड़ा था, छत ऊंची, बीच में एक बड़ा चित्र टंगा, कर्णेश्वर सिंह का। उम्र करीब 60, सफेद दाढ़ी, ब्राह्मण की छोटी, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखें ठंडी, जैसे कोई राज छिपा हो। मैंने चित्र को छुआ, धूल हटी। नीचे लिखा था, कर्णेश्वर सिंह, विद्वान, दानवीर। दानवीर, लेकिन गम वाले कहते थे उल्टा, लालची। मैंने कमरे चेक करना शुरू किया। पहला किचन, छोटा सा, चूल्हा ठंडा, मेज पर बर्तन बिखरे, फर्श पर धब्बे, पुराने खून जैसे। मैंने सूंघा, लोहे की गंध, लेकिन सूखे हुए, कोई ताजा नहीं। फिर बेडरूम, एक बड़ा कमरा, बिस्तर साफ, लेकिन अलमारी खुली, कपड़े बिखरे, बीच में लॉकर, लोहे का, ताला टूटा। अंदर किताबें, मोटी मोटी, संस्कृत में, धूल भरी। मैंने एक निकाली, कवर पर लिखा, भ्रम राक्षस सूत्र। पन्ने पलटे, शब्द काले, पुराने। लिखा था, ज्ञान की लालच राक्षस को जन्म देती है। ब्राह्मण जो प्राप्त ज्ञान को दान न करे, वह मृत्यु के बाद भ्रम राक्षस बन जाता है। भौंरा जैसा, रात में भटकने वाला, जो दूसरों का ज्ञान चूस लेता है। मैंने किताब बंद की, दिल में हलचल, लेकिन खुद को समझाया, पुरानी कथा, अंधविश्वास। शाम हो चुकी थी, बाहर सूरज डूब रहा था। मैं ऊपर के कमरे में चला गया। वहां अध्ययन कक्ष था, मेज पर कागज, कलम, किताबें। मैंने बैग से पानी की बोतल निकाली, पिया। फिर सोचा, आज रुक जाऊं, सुबह और चेक करूंगा। बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद न आई। बाहर हवा चलने लगी, पेड़ों की डालियां खिड़की पर खटखटा रही थीं, जैसे कोई अंदर आने को कह रहा हो। रात के 10 बज गए, घड़ी की टिक टिक तेज लग रही थी। अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रवि, आओ। मैंने कान लगाए, हवा होगी। उठा, दरवाजा चेक किया, बंद। फिर आवाज आई, साफ, संस्कृत के श्लोक, जैसे कोई गुरु पढ़ा रहा हो। ओम नमो भगवते। मैं बाहर निकला, गलियारा अंधेरा, टॉर्च की रोशनी में दीवारें लंबी लग रही थीं। एक छाया दिखी, लंबी, काली, इंसान जैसी लेकिन पतली, जैसे कोई भाला हवा में तैर रहा हो। मैं दौड़ा, छाया मुड़ी, गायब हो गई। सीढ़ियों पर पहुंचा, सांस फूली हुई, दिल धक धक। ये क्या था? दिमाग का फाटक। नीचे आया, किचन में चाय बनाई, उबला, चीनी डाली, पिया, लेकिन स्वाद अजीब, नमकीन, खून जैसा। उगल दिया। फर्श पर देखा, पानी साफ, चीनी वाला। मैं हंसा। थकान, भूख, यही। उस रात सोया नहीं। आंखें बंद की तो चित्र याद आया, कर्णेश्वर की मुस्कान। सुबह जल्दी उठा, गांव गया, पंडित जी के मंदिर पहुंचा। वे पूजा कर रहे थे।
लाल चंदन का तिलक, घंटी बजा रहे। मैंने पूछा, पंडित जी, भ्रम राक्षस क्या होता है? वे रुके, आंखें सिकुड़ी, चेहरा कठोर। बेटा, कर्णेश्वर सिंह इस कस्बे के सबसे बड़े विद्वान थे। बनारस पढ़े, वेद पुराण उपनिषद सब जानते, लेकिन लालची थे, ज्ञान बेचते, दान न देते। मरने पर शाप मिला, भ्रम राक्षस बन गए। भौंरा जैसा राक्षस, रात में उड़ता, ज्ञान चूसता, जो उसकी किताब छुए वह शिकार। 3 नौकरों ने लॉकर खोला। अब तुमने भी। पंडित जी ने ताबीज निकाला, लाल धागे का, चांदी का। ले लो, पहन लो, मंत्र पढ़ो। मैंने ले लिया, जेब में डाला। धन्यवाद कहा, लेकिन मन में सोचा, ये सब अंधविश्वास, विज्ञान पर भरोसा। दूसरी रात मैं हवेली लौटा। इस बार अकेला न था। कांस्टेबल रामू को साथ लिया। युवा लड़का, नया रिक्रूट, लेकिन डरपोक। सर, मैं डरता हूं, हवेली में रात न बिताई कभी। मैंने कहा, चुप, ड्यूटी है, डर मत। हम हॉल में कैंप लगाए, मैट बिछाए, टॉर्चें जलाईं, रेडियो ऑन किया, बैकअप के लिए। रात के 11 बज गए, लाइट बंद, अंधेरा घना। ऊपर से पटक की आवाज आई, जैसे कोई किताब फेंकी हो। क्या था वो? रामू ने पूछा। आवाज कांप रही। चलो देखें, मैंने कहा। बंदूक चेक की, सीढ़ियां चढ़े, धीरे धीरे, हर कदम गूंज रहा। ऊपर का कमरा, दरवाजा खुला, अंदर लॉकर, पहले से ज्यादा खुला, किताबें बिखरी फर्श पर, लेकिन भ्रम राक्षस सूत्र गायब। कौन था यहां? रामू बोला। सांस तेज, तभी खिड़की से हवा घुसी, ठंडी, बर्फ जैसी। कमरा भर गया, और फिर वह आया। छाया नहीं, पूरा रूप, लंबा, 6 फुट से ज्यादा, सिर पर लंबी छोटी, सफेद, चेहरा ब्राह्मण जैसा लेकिन विकृत, त्वचा पीली, आंखें लाल, जलती हुई, मुंह फैला, दांत काले, नुकीले, भौंरे जैसे, हाथ लंबे, पंजे, नाखून लंबे काले, पीठ पर पंख, पारदर्शी, फड़फड़ा रहे। हवा में गुनगुनाहट। रवि, नाम पुकारा, आवाज गहरी, मंत्र जैसी। रामू चीखा, भागा, सीढ़ियों से लुढ़का। मैं खड़ा रहा, पैर जमे, बंदूक निकाली, हाथ न कांपे। तू कौन है? चिल्लाया। वह हंसा, हंसी गूंजी, दीवारें कांपी। मैं कर्णेश्वर हूं, पुत्र, ज्ञान का रक्षक। तूने मेरी किताब छुई, अब तू मेरा हो जाएगा, ज्ञान देगा मुझे। वह उड़ा, हवा काटी, दीवार पर टकराया। मैंने गोली चलाई, धाएं, गोली निकली, लेकिन हवा में गायब, जैसे न कभी हो। वह करीब आया, सांस की गंध, सड़े कागज की, पुरानी किताबों की। मैं पीछे हटा, लेकिन कमरा छोटा। पंजा उठा, मैं झुका, भागा, सीढ़ियों पर कूदा, गिरा, घुटना चोटिला। नीचे रामू था, बेहोश, सिर फटा। सुबह अस्पताल, छोटा सा, गांव का। डॉक्टर ने कहा, हालुसिनेशन, डर का असर। लेकिन रामू के हाथ पर निशान, 3 काले, पंजों जैसे। मैंने देखा, ठंडा पसीना आया। हवेली सील की, पुलिस टेप लगाया, लेकिन मन में सवाल। वो क्या था? रात में घर लौटा, लेकिन सपना आया, भ्रम राक्षस आया। किताब खोली, श्लोक पढ़े, ज्ञान ले रवि, दान न करना कभी। मैं जागा, पसीना भरा, बिस्तर पर किताब, भ्रम राक्षस सूत्र कैसे आई? मैंने पढ़ना शुरू किया, पन्ने उलटे। श्लोक, भ्रम राक्षस रात्रो भ्रमति, ज्ञानम चोषति। मतलब, रात में भटकता, ज्ञान चूसता। कर्णेश्वर की डायरी जैसे। उसकी जिंदगी, लालच, शाप, गांव में अफवाहें फैली, इंस्पेक्टर पर कब्जा हो गया, आंखें बदल रही हैं। मैंने पंडित जी को बुलाया, घर पर, चाय दी, कहा, बचाओ मुझे। वे आए, हवन की तैयारी, लकड़ी जलाई, मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय। लेकिन बीच में हंसी गूंजी, ठंडी। कमरे में, तुम्हारा ज्ञान कम है पंडित। हवन की आग बुझ गई, धुआं उठा, पंडित जी गिरे, बेहोश। मैं अकेला, दौड़ा बाहर। रात थी, तारे चमक रहे, लेकिन डर। तीसरी रात, फैसला लिया, हवेली जाऊंगा, अकेला, सामना करूंगा। बैग में बंदूक, ताबीज, किताब। रात के 10, अध्ययन कक्ष में बैठा, किताब खोली, पढ़ा। कर्णेश्वर की पूरी कहानी। वह ब्राह्मण थे, बनारस के पंडित, युवा अवस्था में वेद सीखे, गुरु से, लेकिन लालच आया, ज्ञान बेचने लगा। अमीरों को दान न दिया, मंदिर को कुछ न। मरते समय शाप मिला, गुरु का, भ्रम राक्षस बनो, ज्ञान भटको। अब हवेली में फंसे, जो किताब छुए वह शिकार। मैंने किताब बंद की, सिर दुखा। 12 बजे, फुसफुसाहट, रवि, ज्ञान ले। मैंने श्लोक पढ़े। अचानक कमरा घूमा, दीवारें हिलीं, लाइट झपकी। वह आया, पंख फड़फड़ाए, हवा तेज। तू विद्वान बनेगा, मेरे साथ, हमेशा। ताबीज निकाला, फेंका। वह हंसा, ताबीज जल गई। आग की लपट, मंत्र बेकार, ज्ञान ही शक्ति है। पंजा कंधे पर, दर्द, जलन।
चीखा, लेकिन आवाज ना निकली। श्लोक मेरे मुंह से निकले, खुद के, वेद के, लेकिन दिमाग खाली, जैसे चूस रहा हो। भागा, दरवाजा बंद, खिड़की तोड़ी, कूदा, बाहर बारिश शुरू, पानी ठंडा, गीला हो गया। दौड़ा गांव की ओर, पीछे आवाज, पंखों की, भौंरे की गुनगुनाहट। रुको रवि, ज्ञान दो। पंडित जी के घर पहुंचा, दरवाजा पीटा। कौन? अंदर से आवाज, लेकिन खोला तो पंडित जी का चेहरा, लेकिन आंखें लाल। आ गया तू? चिल्लाया। पीछे हटा, जंगल में भागा, पेड़ों के बीच कांटे चुभे। रात भर दौड़ा, थक कर गिरा। सुबह जागा, हाथ पर निशान, काला, संस्कृत में लिखा, मेरा हो जा। अब बदलाव आया, दिमाग तेज, किताबें याद, लेकिन नींद ना। रातें लंबी, सपनों में वह आता, सिखाता, वेद, विज्ञान। दान न दे रवि, रख ले सब। गांव वाले दूर, इंस्पेक्टर साहब आंखें लाल हो गईं। दिल्ली को फोन, मदद भेजो, लेकिन लाइन कट। हवेली बुला रही, जैसे चुंबक। चौथी रात, लौटा हवेली। डर न था, बल्कि खिंचाव, उत्सुकता। ज्ञान की किताब पढ़ी, आखिरी पन्ना, मुक्त करने का मंत्र। ज्ञान दान कर, शाप मिटाओ। दान कैसे? रात के 1 बज, मंत्र बोला, ओम भ्रम राक्षस नाशाय। कमरा कांपा, दीवारें फटी। वह आया, तेज। क्या कर रहा तू? दान, तेरा ज्ञान लौटाऊंगा। हंसा, असंभव, तू मेरा हो चुका। लड़ाई हुई, वह उड़ा, पंजे मारे, मैं बचा। घूमा, किताब फेंकी, पन्ने उड़े, हवा में श्लोक तैरने लगे। वह चूसे, लेकिन मैं मंत्र बोला, तेज। चीखा वह, पंख जले, कूद पड़ा। सांस रुकी, दिमाग में अंधेरा। फ्लैशबैक, कर्णेश्वर की जिंदगी, बनारस की गलियां, गुरु आश्रम, लालच, धन, मृत्यु बिस्तर, शाप। मुक्त कर मुझे, दान दो। किताब का संकेत, स्वयं दान करो। अपना ज्ञान, मैंने किया, सब बताया। वेद के रहस्य, पुलिस के केस, विज्ञान के फॉर्मूले। वह सुनता, आंखें सिकुड़ी, और बस और। रात बीती, सुबह हुई, वह कमजोर, पंख झुके। मुक्त हो रहा हूं, लेकिन अंत में बोला, तू भी? भ्रम राक्षस। सुबह हवेली खाली, वह गायब, लेकिन मैं बदल गया। आंखें लाल, पीठ पर खुजली, पंख उगने जैसे। गांव वाले चीखे, भागे, पंडित जी मर चुके। हवन में, रामू पागल। जंगल में, मैं भागा, लेकिन रात को लौट आया, ज्ञान चूसने। अब मैं भ्रम राक्षस हूं, रवि नाम का छिलका, कर्णेश्वर का वारिस। हर अमावस्या, नया शिकार, ज्ञान की लालच। भटकता रहूंगा, हवेली में, हमेशा।